पीपल्स पार्टी के लोगों को आपने किस किस को पैसे दिए? पीपल्स पार्टी के आपके एक अब मैं नाम नहीं लूंगा, मैं ऐसे कहता हूँ कि हमको टाइटल बता चुका था, पीपल स्मार्ट इनफ टू डू इट एंड दैट बी अ बेटर वे ऑफ डूइंग इट। पीपल्स पार्टी के आपके बिलावल भुट्टो जरदारी के एडवाइजर होते हैं, जो मेन एडवाइजर है। आई हैव डेल्ट विद हिम। $10,000 एक मीटिंग में किए थे और $37,000 सेकंड मीटिंग में दिए थे कैश। वो aquafina पानी की एक बॉटल होती है, उस बॉटल में कैमरा होता है, तो वो क्या होता है कि उसमें ऊपर नीचे सकता है कि पानी भरा हुआ ब्लॉकर्स होते हैं और उसके बीच में जो है वो चिप होती है। तो वो क्या करते हैं, दे पुट इट विद एंगल, और वो सारा जो कारनामे वो होटल में करते हैं, वो शराबे लेके नाच रहे होते हैं, और वो जो अपने सेल फोन से जो सेल्फियां लड़की के, वो सारा वो उस कैमरे में भी रिकॉर्ड हो रहा होता है, जो कि आईपी कैम होता है और वो मेन फ्रेम सर्वर में होता है। उसके बाद वी हैव ऑल दैट वीडियोज एंड स्टफ लाइक दैट, तो हमारे पास होती भी हैं। तो जब वो साहब जो हैं वो अपने वादों को भूल जाते हैं, देन वी रिमाइंड हिम कि वो आप जिस लैला के साथ होटल में अय्याशी कर रहे थे, वी हैव दोज वीडियोस। इमरान खान, अगर आप इन अ नटशेल, या अगर आप एक इसको दरिया को कोजे में समझ, तो इमरान खान कभी भी किसी भी तरह वो ये नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान जो अमेरिका की कॉलोनी है वो कॉलोनी ना रहे। ही वांटेड पाकिस्तान इंडिपेंडेंट। उनके जुर्म जो था, वो नंबर वन जुर्म ये था कि उनको अमेरिका को बेसिस नहीं देनी। उसको पता, अमेरिकन को ये बात पता है कि व्हेन खान कम्स इन पावर, तो आपको बेस वहां, आपको वो दंदनाती ब्लैक वाटर इस्लामाबाद में ड्राइव करते हुए गालियां नहीं देगी, रेमंड डेविस लोगों पे फायरिंग करके आपके लोगों को, आवाम को हालात या शहीद नहीं करेगा। इमरान खान डोंट वांट इट दिस वे। ये मैरियट कराची, मैरियट इस्लामाबाद में जो बम धमाका हुआ था, आपको याद हो कि वो उन्होंने पूरा तालिबान ने ब्लास्ट कर दिया था। उसकी वजह यह थी कि उसकी, क्यों क्यों मैरियट, 10,000 होटल और भी है ना। इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट टारगेट। क्यों उसको टारगेट किया क्योंकि इनको पता था कि अमेरिकन मरीन्स और सीआईए ऑपरेट कर रही थी इस्लामाबाद से। उनका टारगेट जो था वो होटल या उसके लोग नहीं थे, उसका टारगेट सीआईए थी। वहां ऑपरेशन आपकी कमांड ऑपरेशन सेंटर कहते हैं, वो बना हुआ था। एंटी नार्कोटिक टास्क फोर्स, एंटी नार्कोटिक फोर्स, एएनएफ कहलाती है वो। उसकी फंडिंग 100% अमेरिकन करता है। उसकी फंडिंग इक्विपमेंट सब अमेरिका से होती है। वेलकम सियासत.pk से मैं हूं वकार बका और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं कामरान अफरीदी, एफबीआई एजेंट। कामरान अफरीदी, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर, मुझे बता दें, हु इज कामरान अफरीदी? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि जी। कामरान अफरीदी इज अ नॉर्मल गाय, एक नॉर्मल इंसान है जो हालात जैसे पैदा होते गए उनके साथ साथ वो चलता गया। उसने ज्यादा अकल इस्तेमाल नहीं की, और चूंकि तालीम और पेशा तो ज्यादा कुछ ऐसा चीज थी नहीं, बहुत कम उम्र थी। तो जैसे जैसे हालात के रुख हुए, इन शॉर्ट, वैसे वैसे कामरान फरीदी चलता गया, और आज आपके सामने है और खबरें आप देख रहे हैं। स्ट्रीट क्राइम से सफर शुरू हुआ, एफबीआई एजेंट तक, काउंटर टेररिज्म और दुनिया में बहुत सी जो चीजें थी उन्हें मैनेज करना, उन्हें कंट्रोल करना, और आज कामरान अफरीदी अमेरिका की जेल से निकलकर दोबारा हमारे सामने है। एफबीआई छोड़ी क्यों आपने, और उसमें एफएटीएफ का और पाकिस्तान की ब्लैक लिस्ट का ये क्या चक्कर था? अच्छा जी, ये थोड़ा तफसीली सवाल है, तो मैं जवाब थोड़ा इसका तफसील से दूंगा आपको, वरना अधूरी बात रह जाएगी और मकसद जो है वो हल नहीं होगा। मैंने सबसे पहले तो ये जान लिया कि मैंने ज्वाइन क्यों किया था। मेरे हालात कुछ ऐसे थे, यहाँ की मजबूरियां, माशी मुश्किलात, कि मुझे ज्वाइन तो करना पड़ा। यानी मेरे पास ये बाय चॉइस नहीं था, ये बाय डिजाइन था। और उसके बाद जब एक इंसान यहाँ पर, जो अमेरिका में जो लोग होते हैं वो आते हैं, उनके लिए एक बड़ा मेहनत का सफर होता है। तो वो एफबीआई के सफर ने मेरे उस मेहनत के सफर को बहुत बाईपास कर दिया। थिंग्स स्टार्टेड, और चूंकि स्ट्रीट नॉलेज थी और मुझे इन कामों की समझ थी, तो आई गॉट फास्ट फॉरवर्ड टू दैट ट्रैक, जो बहुत से लोगों ने सोचा नहीं होता। अब, और उस वक्त मैंने भी नहीं सोचा था, कॉन्सिक्वेंसेस नहीं पता थे। अगर पता होता तो शायद आज मेड अ डिफरेंट चॉइस, लेकिन मुझे पता नहीं था व्हाट वेयर आई एम गेटिंग इनटू। ये कोई स्क्रिप्ट तो मुझे लिखा हुआ नहीं मिला था। इट आई जस्ट जंप इनटू द ओशन। तो कूदने के बाद पता चला कि पानी कितना ठंडा और कितना गहरा है। तो खैर, इट डिडंट बॉदर मी जब तक ये मामला दहशतगर्दी, क्रिमिनल और उस तक जब तक थे। मुझे उस वक्त तक कुछ ऐसा ये कहिए कि जब आप किसी के साथ काम करते हैं, लोगों को एक बात बहुत पता होनी चाहिए कि जो खबरें लोग देखते हैं या सुनते हैं चंद किरदारों के बारे में, उनके साथ रहा हूं। जब आपको उनका असली चेहरा पता चल जाता है कि वो कितना नुकसान दे रहा है इंसानियत के लिए, माशरे के लिए और आपके लोगों के लिए, तो उस वक्त उसको हर्ट करते हुए या उसको जेल में डालते हुए या उसको इंसाफ के कटहरे में लाते हुए मुझे कोई रिग्रेट या मेरे दिल में कोई कोई ऐसी चीज नहीं है। ये मामला जब शुरू हुआ,
जब मामला पाकिस्तान और उसकी सियासत की तरफ आया। मैंने कभी, ये मेरा पहला पाकिस्तान का केस था। सारी जिंदगी जितना मैंने पूरी दुनिया में काम किया है, बहुत से लोगों को शायद ये नहीं पता कि मैं इराक, लीबिया, सूडान, केनिया, थाईलैंड, मलेशिया, आई मीन मेरा ख्याल है मैं अगर मैं नाम लेना शुरू करूं तो 15 मिनट लगेंगे। तो ये वो चंद खास जगह खास खास हैं जहां मैंने एग्जैक्टली, सीरिया ऑफ कोर्स, जहां मैंने काम किया, बेस्ड आउट ऑफ दुबई था। तो ये सब काम करने के बाद जब मुझे इन्होंने एक मोल्ड करके पाकिस्तान की तरफ लाना चाहा, क्योंकि जबान मेरी जो है वो जाहिर बात है, मैं जबान भी बोलता हूँ और माहौल से वाकिफ हूँ, सियासत से करीब रहा हूँ, मैंने बहुत से लोगों से, पाकिस्तान वालों से बहुत डील किया। तो जब ये पाकिस्तान का केस आया, उस वक्त उन्होंने मुझे सच तो नहीं बताया था, क्योंकि ये एफबीआई कोई नॉर्मली किसी को बगैर एनालाइज किए नहीं लेती। दे आर एनालिस्ट होते हैं, साइकेट्रिस्ट होते हैं, दे एनालाइज यू। आपकी फाइल कम से कम इतनी मोटी होती है जिसमें वो हर आपका एक्ट, हर चीज मॉनिटर होती है, जाहिर सारी जिंदगी, ऑन दे नो। तो मेरी जिंदगी में दो चीजें मैंने, जब उन्होंने मुझे पूछा कि डूज एंड डोंट्स, मेरे डूज में तो शायद कोई इतना ज्यादा नफी नहीं थी, लेकिन मेरे डोंट्स में मैंने दो चीजें कही थी, मोसाद और रॉ। मैं इंडिया और मोसाद, क्योंकि मुझे बहुत सी दफा ऐसा किया, कॉल किया गया कि आप MI6 के साथ काम कीजिए। मैंने ऑस्ट्रेलियन के साथ काम किया, ऑस्ट्रिया में काम किया, कैनेडियन, मेरा ख्याल है सारी इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ जो कोलैबोरेट करते थे, तो मैं उसमें उस ऑपरेशंस में था। और मुझे इट डिडंट बॉदर मी, वेरी प्रोफेशनल गाइस। लेकिन मैं दो, जो है वो जमीर का सौदा है मेरे लिए। एक खास इंडिया, मैं बचपन से जो है सुनते और नफरत करते आए हैं उससे, और उसकी वजह है पाकिस्तान का दुश्मन है। और दूसरा रॉ ऑफ कोर्स मुसलमान का दुश्मन, मोसाद जो कि मुसलमान का दुश्मन है, यहूदी है। तो उसकी दो चीजों का मैंने बिल्कुल मना कर दिया था कि ये दो काम कभी मेरे सामने नहीं लेके आना, एवरीथिंग विल बी ओके, अंडरस्टूड। और ये लोग बहुत ख्याल करते हैं, अच्छी तरह ट्रीट करते हैं, जारी बात है। तो जब ये पाकिस्तान वाला मामला हुआ तो उन्होंने मुझे असल हकीकत इस वजह से नहीं बताई कि इनको पता था कि आई विल नॉट डू इट। लेकिन मसला ये था कि दे डिडंट हैव एनीबॉडी एल्स, इनके पास कोई और मौजूद नहीं था। इन्होंने रेमंड डेविस वाले, तो आपने तजुर्बा देखा हुआ है कि इन्होंने जो पाकिस्तान में रेमंड डेविस या अमेरिकन को जो बेचते हैं, वो इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाते किसी भी ऑपरेशन में पाकिस्तान में। दे हैव टू हैव समबडी हु ब्लेंड इन एंड डू द लोकल के साथ काम कर सके। तो मुझसे वो जब इन्होंने मुझे क्या कहते हैं कि डोज जो है ना, जब स्टेरॉइड दी जाती है तो वो छोटे छोटे डोज से शुरू करते हैं। तो इन्होंने मुझे वही किया कि वो उन्होंने 1 ml से शुरू किया, 2 ml, 3 ml। तो जब बात 5-6 ml पे आ गई, जब मुझे बर्दाश्त से बाहर, मैं चौंक के खड़ा, यार ये क्या शुरू हो गया। तो उस वक्त आई पूरा ब्रेक टू इट, और उस वक्त मेरा इख्तलाफ वहां शुरू हुआ, वो FATF वाला मामला। वो बहुत बिल्कुल एंड द केस, जब मुझे इन्होंने एक हेयरिंग होती है यहाँ पर, सेनेट की इंटेलिजेंस कमेटी की हेयरिंग होती है, हर दो चीजें होती हैं जब FBI केस करती है। बड़े केसेस में, जब मुल्कों के मामला होते हैं तो सेनेट की इंटेलिजेंस कमेटी के सामने हियरिंग होती है। एक मामला ये होता है कि ग्रैंड ज्यूरी होती है, आपको ग्रैंड ज्यूरी में टेस्टिफाई करना पड़ता है। जब जाबिर मोती वाला जब अरेस्ट हुए तो मुझे कहा कि ग्रैंड ज्यूरी में टेस्टिफाई, अगर मैं ग्रैंड ज्यूरी में टेस्टिफाई कर देता तो जाबिर मोती वालों को एक्सट्राडिट करके वो यहां ले आते। तो जब मुझे इन कामों के लिए उन्होंने फाइनल मीटिंग के लिए न्यूयॉर्क में बुलाया, वो असिस्टेंट US अटर्नी के ऑफिस में होती है मीटिंग, ASUSA कहते हैं उसको। तो उन्होंने, जब वो पहले प्रिलिमिनरी मीटिंग करते हैं आपको ग्रैंड ज्यूरी में ले आने से पहले, दे हैव टू ब्रीफ यू एंड यू हैव टू टेल देम, दे प्ले द रिकॉर्डिंग्स, जो आपकी पुरानी सर्वेलेंस रिकॉर्डिंग है, दे प्ले इट ऑल, फाइल खोल के दिखाते हैं कि दिस इज व्हाट, बिकॉज पुराना काम है, यू बीन डूइंग इट फॉर इयर्स, सो दे हैव टू शो इट टू यू। सो जब उन्होंने वो सब चीजें, रिफ्रेश योर मेमोरी और सब चीज दिखाई, तो उसमें जो उन्होंने वो, मैंने लीक्स देखे, लीक्स क्या, वो जो पैसेजेस देखे, तो उसमें जब मुझे पैसेज भी FATF के भी, वो मेरा एंटीना जब खड़ा हुआ, तो उस वक्त असिस्टेंट US अटर्नी के ऑफिस में जाहिर बात है एजेंट बैठा होता है, आपके लीक्स बैठे होते हैं, आपके एनालिस्ट बैठे होते हैं, इट्स लाइक अ बिग रूम, कॉन्फ्रेंस रूम होता है, उसके लिए सिक्योरिटी क्लियर। तो मैं, मेरे दिल में और दिमाग में दो अलग चीज, यार मैंने कहा ये तो मैंने किया है, जाहिर बात है कि इंटेलिजेंस तो मैंने क्रिएट की है, मैंने कवर किया, लेकिन मैंने इस काम के लिए नहीं की। अब हाउ कैन आई से टू द 15 पीपल कि यार व्हाट आर यू गाइस डूइंग। तो मैंने जब उसमें अपने एजेंट, जो मेरा जो सुपरवाइजर होता है, उसको मैं बाहर लेके गया और फिर मैंने उसको पूछा, मैंने कहा यार ये क्या ड्रामा है। तो बोलता है कि अगर मैं तुम्हें बता देता, इफ आई वुड हैव टोल्ड यू फ्रॉम द बिगनिंग, तो आप नहीं करते, तो नाउ यू आर इन। तो वो ये समझ रहा था कि दाई बात है, आई हैव वेरी लेविश लाइफस्टाइल, पैसा, गाड़ियां, सब चीज। तो उनको ये ट्रैवल ऑफ कोर्स, तो उनको ये था कि वी, भाई पैसा तो अमेरिका को मसला नहीं है ना आपको देने में। उन्होंने कहा मतलब वील गोना ऑफर यू मोर मनी, तो उसने प्राइस टैग में जीरो बढ़ाना शुरू कर दिए। पर मैं उसको नहीं, तो दैट वाज, दे कुडंट अंडरस्टैंड के
आई कुडंट सेल दैट वन, ये वो मंजर नहीं था जो मैं बेच पाता, क्योंकि इसके कॉन्सिक्वेंसेस बड़े खतरनाक थे। तो वो एफएटीएफ का मामले के साथ साथ उन्होंने जो आईएसआई का इन्वॉल्वमेंट जब कहा कि आईएसआई जो है वो इन सब कामों में, जो आप जो डी कंपनी का केस कर रहे थे, आप उसमें लिखा हुआ है कि ऑफ कोर्स कि डी कंपनी सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, डी कंपनी को आईएसआई जो है वो उनकी अम्ब्रेला के अंडर रहता है, ही ऑपरेट्स आउट ऑफ दिस, ही ऑपरेट्स आउट ऑफ दैट। उसके अलावा स्मगलिंग नेटवर्क, हवाला नेटवर्क आपकी आईएसआई चलाती है, हेरोइन स्मगलिंग आपकी आईएसआई करती है, आर्म स्मगलिंग पाकिस्तान से आईएसआई करती है। ये सारे पैसेजेस लिखे हुए थे। देन दे हैड अ सेपरेट पैसेज ऑफ लश्कर तैयबा हरकतुल मुजाहिदीन हाफिज सईद साहब का, कि उनका इन्वॉल्वमेंट जो है वो आईएसआई के साथ है, और वो अनदर अम्ब्रेला, कि आईएसआई जो है वो अम्ब्रेला प्रोवाइड करती है। अगर आईएसआई या पाकिस्तानी फौज आपके टेररिस्ट को हार्बर या प्रोटेक्शन देती है, तो दैट इज अ टेररिस्ट कंट्री, यानी आप, यू आर क्लासिफाइड एज अ टेररिस्ट स्टेट। अ टेररिस्ट स्टेट जो है वो एफएटीएफ के लिए दिस इज अ ग्राउंड फॉर ब्लैक लिस्टिंग। एंड देन व्हेन आई सॉ द गाइज फ्रॉम एफएटीएफ इन ऑफिस, वो दो जेंटलमैन, आई रिमेंबर क्लियरली, आई विल नेवर फॉरगेट, हम लोग थोड़ा सा कैजुअल रहते हैं, दिस इज हाउ वी ड्रेस, वो लोग सूट्स पहनते हैं ना, तो वो बैंकर्स हैं। सो व्हेन आई सॉ देम, तो वो थोड़ा सा आपको अजब भी लगा कि आप कैजुअल मीटिंग में दो सूट वाले बैठे हुए। सो आई पॉइंट फिंगर, मैं यूजुअली पूछता नहीं हूँ कि कौन क्या है, क्योंकि देयर इज ऑलवेज पीपल, एनएसएस से होते हैं, सीआईए से होते हैं, एमआई6 से होते हैं, यू डोंट आस्क क्वेश्चन, इसमें एक उसूल होता है। बट व्हेन यू सी सूट्स एंड समबडी वेयरिंग डार्क ग्लासेस, तो देन यू लाइक वो ये कौन है बाबा? तो उन्होंने बताया कि दिस गाइज आर फ्रॉम एफएटीएफ। अब इतनी अकल तो मुझे है कि वो एफएटीएफ इस इंटेलिजेंस कमेटी की मीटिंग में या यूएस अटॉर्नी की मीटिंग में क्या कर रहा है। दे हैव देयर एंगल, दे हैव देयर फाइल, दे वर रीडिंग, दे वर मार्किंग, दे वर रिकॉर्डिंग। सो देन इट गॉट टू मी कि यार, ये मामला जो मैंने सोचा था या जिन्होंने बताया था उससे बहुत बड़ा है, एंड आई डोंट थिंक आई वांट टू गो थ्रू विद इट, आई डोंट थिंक आई कैन डू इट। सो वहां फुल स्टॉप लगा, और उसके बाद जो जेल के और अरेस्ट के मामला हुए। अमेरिकन एक अटॉर्नी जनरल था जिसने कहा था कि पाकिस्तानी पैसों के लिए अपनी मां भी बेच देते हैं। आपको भी एब्सोल्युटली। ऑफर की गई, आपके लिए भी जीरो बढ़ाए गए, आपको भी वो लेविश लाइफस्टाइल को मजीद बढ़ाने की ऑफर्स की गई, आप नहीं बिके। पाकिस्तान में आपने चूंकि ऑफ द रिकॉर्ड मेरे साथ ये जिक्र भी किया कि बहुत से लोगों को आपने पैसे दिए हैं, बहुत से लोग बिकते रहे। कौन लोग थे सर जो बेचते रहे अपना आप? देखें, इसके लिए थोड़ा सा मैं तमहीद बांध देता हूँ या आपको बैकग्राउंड दे देता हूँ। पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस जो होते हैं, सियासतदान या जो आपकी सियासी तंजीमें हैं, इसे तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है, हम नॉट ब्रेकिंग एनी न्यूज के उनको अमेरिका अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करता है। अमेरिका भी करता है, ब्रिटेन भी करता है, इंडिया भी करता है, जिसका जो जो जिसकी मोनोपोली है और जिसका इंटरेस्ट है हमारे रीजन में, खत्ते में। लोग पूछते हैं व्हाट इज इन पाकिस्तान, क्या ऐसी वजह है? तो ये बहुत थोड़ी सी बारीक बात है। यू हैव टू अंडरस्टैंड, एक इंटेलिजेंस एजेंट के व्यू से जो मैं जानता हूं, यानी मेरा जो जो ये इट्स नॉट कोई मैंने एनालाइज नहीं किया है, दिस इज द इंफॉर्मेशन आई हैव फ्रॉम व्हाट द वर्क आई डिड, कि जिस पाकिस्तान की जो बहुत बड़ी खुसूसियत उसकी जोग्राफिकल लोकेशन है। हमारी जो जोग्राफी है, हमारी जोग्राफिकल लोकेशन वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा एक बॉर्डर इंडिया के साथ है, हमारा बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ है, ट्रबल रीजन, हमारा बॉर्डर चाइना के साथ है, इंटरेस्ट रीजन, एंड देन वी हैव द वार्म वाटर्स, हमारे पास पोर्ट है। वी सिट्स क्लोज टू इक्वेटर, हम लोग नीचे इतने करीब बैठते हैं, अगर आप नक्शे में देखिए, ऑन एक्सेसिबल टू यूएई, मिडल ईस्ट, वी आर सिट इन द मिडल ऑफ एवरीवेयर। सो वी आर अ हैपनिंग प्लेस। दो चीजें, वी आर अ न्यूक्लियर पावर, ऑफ कोर्स, हम हीरोइन की जो प्रोडक्शन से ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, जो अफगानिस्तान से आती है वो पाकिस्तान के बगैर एक्सपोर्ट नहीं हो सकती। जो लैंड राउट जाता है ईरान से लेके तुर्की से लेके उसके बाद यूरोप तक, जो जो वाया लैंड राउट जाती है, वो हेरोइन वो पाकिस्तान के थ्रू जाती है। तो उसके अलावा जो फ्लाइट्स और ये सारी चीजें होती है अफगानिस्तान से, यू कैन नॉट फ्लाइट आउट, यू फ्लाइट थ्रू फ्रॉम पाकिस्तान। उसके अलावा जो और अदर चीजों की स्मगलिंग होती है। तो आपकी जोग्राफिकल लोकेशन प्लेज अ बिग रोल इन होल दिस थिंग। तो उसके लिए आपको शहरों में, सियासी जमातों में अपने मफादात चाहिए होते हैं, जिन जिन कंट्रियों का इंटरेस्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, गिव यू एन आइडिया, आपकी एक एजेंसी है जो बहुत से लोग शायद ना जानते हैं, उसको कहते हैं एएनएफ, एंटी नार्कोटिक टास्क फोर्स, एंटी नार्कोटिक फोर्स, एएनएफ कहलाती है वो। उसकी फंडिंग 100% अमेरिकन करता है, उसकी फंडिंग इक्विपमेंट सब अमेरिका से होती है। क्यों? क्योंकि अमेरिका को उसके मफादात चाहिए, क्योंकि अगर वो, दे कैन रिलाई ऑन एफआईए और कोई और एजेंसी आपके पास नहीं है। जैसे अमेरिका में डीई है, वैसे आपके पास पाकिस्तान में एएनएफ है। एएनएफ कोलैबोरेट करती है अमेरिकन के साथ, क्योंकि हेरोइन स्मगलिंग इट्स अ बिग इशू फॉर अमेरिकन। तो वो क्या करते हैं? दे फंड इट, दे कंट्रोल इट, दे प्रोग्राम इट, दे प्रोवाइड द इक्विपमेंट एज वेल।
People don't know that. अच्छा जी, that is there is a reason I mentioned it. ये हो गया आपका एक लीगल लॉ एनफोर्समेंट वाली साइड। जब जब आपकी जो वॉर अगेंस्ट टेररिज्म सो कॉल जब चल रही थी, तो पाकिस्तान को अमेरिका ने अपना एलाय कहा। उस वक्त वो आईएसआई के साथ या पाकिस्तानी फौज के साथ तो काम कर ही रही थी, बट दे नीडेड इन्फ्लुएंस ऑफ कोर्स, क्योंकि पाकिस्तान पे अमेरिका ने ट्रस्ट नहीं किया, कोई भी नहीं करता, पाकिस्तान अमेरिका ने भी ट्रस्ट नहीं किया। तो इसी तरह से जब इंडिया को कोई चीज पाकिस्तान में करवानी होती है, या वहां पर जैसे कश्मीर में पाकिस्तान कहते हैं कि जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है उसका इन्फ्लुएंस है, और वो सारा जो है वो झगड़ा फड्डा जो है वो वहां करवाते हैं। सो इन रिटेलिएशन, या आसाम में जो कुछ होता है उनके रिटेलिएशन में इंडिया पाकिस्तान में करवाता है। हाउ दैट गेट डन? दैट डन थ्रू दैट, ये आपके पॉलिटिशियंस के थ्रू होता है, एक सियासी जमात के थ्रू होता है। फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू एग्जैक्टली, वो एमक्यूएम के थ्रू होता है। That is the guy, Altaf Hussain was the guy who was taking money. This is not something speculation या नहीं है. This is the intelligence report coming from America. I mean, he was a hired gun. उसने अमेरिकन को भी कांटेक्ट किया था, उसने ब्रिट्स को भी कांटेक्ट किया था, उसने इंडियन को भी कांटेक्ट किया। He was taking money from everybody and anybody to start chaos in Karachi. वो क्या कर, कराची बंद कर दो, स्ट्राइक कर दो, हंगामे कर दो। दिस इट वाज ऑन बिहाफ, किसी के बेनिफिट के लिए, किसी के एजेंडे के लिए काम। दैट इज वन थिंग, ये इंडियन एंगल है से। अच्छा, अमेरिका का बहुत ब्रॉडर इंटरेस्ट है आपके मुल्क में, फॉर सेम एग्जैक्ट रीजन दे वांट टू कंट्रोल, एंड अमेरिका करता है। और पाकिस्तान है बीन बेसिकली अमेरिकन कॉलोनी। तो जो पॉलिटिशियंस आपके होते हैं, मुझे नाम लेने में कोई, जैसे मैं आपको बड़ी मिसाल, आसमा जहांगीर, बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान में उनके। और अगर आप उनकी हिस्ट्री या उनका काम देखना शुरू करें तो वो कभी पाकिस्तान के मफाद में या पाकिस्तान के हक में नहीं था, हमेशा। हुसैन हक्कानी, बहुत बड़ा नाम आपके, डायरेक्ट पेरोल पे, एक होता है पेरोल, एक होता है मुलाकात, वो मैं आपको थोड़ी बाद में वजाहत करता जाऊंगा। हुसैन हक्कानी, ही वाज इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद एजेंसी सीआईए के साथ। वो मतलब ऐसा होता है कि ही वाज टेकिंग इंस्ट्रक्शंस, और बाकायदा तौर पे पेमेंट लेते थे। कुछ कुछ आपने जैसे जिक्र किया कि पॉलिटिशियंस के, आपने सुना होगा कि वो उनको एम्बेसी में बुलाते हैं, एम्बेसी की अगर पार्टी होती है, जो कि ऑफ कोर्स आई हैव अटेंडेड क्वाइट अ फ्यू ऑफ देम, तो उसमें आपके पॉलिटिशियंस को बुलाया जाता है, वहां वो शराब पी के जो नाचते हैं, वो देखने वाली चीज होती है एक। लेकिन जो खास अल खास होते हैं उनसे मुलाकात पाकिस्तान में नहीं होती। उनसे या तो दुबई में मुलाकात होती है, या फिर वो वॉशिंगटन आते हैं, या न्यूयॉर्क में। मेनली ज्यादातर न्यूयॉर्क में होते हैं, उनके लिए होटल बुक होता है, और उनके बाद फिर वहाँ वहाँ लड़कियां भी होती हैं, उसके बाद में शराबें भी होती हैं। और वो क्योंकि वी आर द, हम लोग अल्लाह माफ करे, और चीज़ों को, और मुल्कों के लोग जो आते हैं वो पैसे लेके बिकते हैं, हम सिर्फ लड़की और शराब पे भी बिक जाते हैं भाई। तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ शराब और लड़की पे खुश हो जाते हैं, और फिर दे सेल देयर मफादात, लोगों और को वो दे डू एनीथिंग। जी। आप नाम बता So, सकते हाँ, हम आप मुझे मरवाएंगे, पाकिस्तान आना है मुझे, खैर I'll say some things। पीपल्स पार्टी के बहुत बड़े बड़े लोग, बहुत बड़े बड़े नाम, जो कि न्यूयॉर्क आए, मैं खुद मुलाकात भी की है उन लोगों से, और डीलिंग भी की है। I'll go over the names, क्योंकि let me explain, why and what happened। पॉलिटिशियंस आते हैं, और हमारे वाले ऐसे होते हैं कि जो कहते हैं कि टेल अस व्हाट यू वांट अस टू डू। एक होता है अमेरिका अप्रोच करता है, कि जैसे अल्ताफ हुसैन को वाज अप्रोच बाय इंडिया, उसको रॉ ने अप्रोच किया था, ही डिडंट अप्रोच, उसने उसकी अप्रोच नहीं थी, अमेरिका ने उसको अप्रोच किया था फॉर व्हाटएवर रीजन। लेकिन इंडिया के लिए जो रॉ के था, दे अप्रोच्ड हिम, दे वांटेड अ केओस इन कराची। सो हमारे वाले जो है वो अमेरिका के पास जाके कि सरकार, वो पावर में आना है सरकार, वो हाथ जोड़ के ऐसे खड़े होते हैं, और चाहे उसमें मौलाना फजल रहमान हो या चाहे कोई और हो, से इट लाइक इट इज, तो हैं। वो। नाम लेंगे तो पता चलेगा, ऐसे तो हवा में लग रहा है, नाम ले नहीं, सर। मैंने आपको मौलाना फजल रहमान, आई मीन आई टोल्ड यू कि मौलाना फजल रहमान हो चाहे वो, एंड ये स्लो पॉइजन है, लेट मी गिव इट इन स्लो। अगर मैं एक साथ दे दूंगा तो फिर वो शॉक में आके मर जाता है। लेट इट डू अ लिटिल बिट स्लो पॉइजन, क्यों, ताकि लोगों को बात भी समझ में आए। क्योंकि अगर आई स्टार्ट थ्रोइंग नेम्स विदाउट व्हाई, तो देन देयर इज नॉट गोना बी अंडरस्टैंडिंग। सो जैसे मौलाना फजल रहमान, उनके अपने मफादात है, ही वांट्स टू बी इन पावर ऑलवेज, उनको उनको हमेशा से उनका ख्वाब है, चाहे काबिलियत नहीं है लेकिन उनको पावर में आना है। तो मौलाना साहब को जो
ख्वाब है, वो ख्वाब को उनको पता है कि इट कैन बी डन ओनली विद अमेरिका के साथ, जो वो अ, हाथ मिला के तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि हाथ बराबरी के आदमी से मिलाता है, पैर छू के माना कहना चाहिए कि वो पैर छू के ही होता है ऐसा। सो मौलाना फजलुर रहमान ने जो ही इज अ फ्रीक्वेंट विजिटर, ही इज अ फ्रीक्वेंट, उनके लोग अमूमन मुलाकात भी रहती है अमेरिकन के साथ, क्योंकि जब भी इलेक्शन का टाइम आता है या जब भी आपके मुल्क में रजीम चेंज होने की बात होती है, देन इट थिंग्स स्टार्ट हीटिंग अप। तो जैसे मौलाना का नाम लिया, वो उनको इक़्तिदार में आना है, और हर एक का अलग मफाद है, कुछ को पैसा चाहिए, कुछ को इक़्तिदार चाहिए। बेनजीर भुट्टो, मैंने काम किया, आई यूज्ड टू बी इन, यू नो, ऑफ कोर्स मेरा ताल्लुक बिहार पीएसएफ के साथ रहा है, मैंने वक्त गुजारा है एक पीपल्स पार्टी के साथ। लेकिन जब मैं इस साइड आया फेंस की, तो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो डिडंट कम विद अपने कंसेंट से या किसी और के कंसेंट से नहीं आई थी, शी कम विद अमेरिकन कंसेंट, और उसके लिए फिर उनको अब कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है कि आई विल शट डाउन। जैसे मोहतरमा की जो एक उन्होंने जो एक चीज डील ऑफर ये की थी कि जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है पाकिस्तान का, she'll put a full stop to it. She offered it कि गेट मी इन, मुझे आप ले आइए, हम पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम को हॉल्ट कर देंगे, क्योंकि अमेरिका का कंसर्न ऑलवेज हैव बीन कि भाई दे डोंट वांट इट। तो इट्स अ गिव एंड टेक वर्ल्ड, यू हैव टू गिव समथिंग टू गेट समथिंग। लिहाजा बेनजीर भुट्टो, मेरा ख्याल है कि मेरा ख्याल है दुबई के अलावा शी वॉज, आई मीन अगर किसी सियासतदान ने बहुत ज्यादा मुलाकात, अगर हम लोग नंबर्स देखना शुरू करें, तो आई थिंक बेनजीर इज द वन हु हैव बीन द लॉन्गेस्ट वन इन दिस राउंड, के जिनकी जिनकी मुलाकातें, और वो ये एम्बेसडर से शुरू होती हैं जी, और आपके लीगेट से जाकर उसके बाद फिर वॉशिंगटन में देन दे स्टार्ट मीटिंग द गाइज व्हाट वी कॉल द सूट्स। सो बेनजीर ऑफ कोर्स हैव बीन इन दैट सेम सर्कल। ना सिर्फ ऊपर के लोग, बल्कि क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पार्टी में केओस चाहिए, गुलाम मुस्तफा खर, he wanted to deviate from the party, so वो क्या करते हैं, they're gonna make a side deal जी। of course nobody know गुलाम मुस्तफा, मतलब अमेरिका में who is गुलाम मुस्तफा, who cares who गुलाम मुस्तफा का। so खर साहब आके कहेंगे कि I'm deviating from, you want to start a chaos in that party, I'm deviating, कि उनको अपना बनाना है या अपना कुछ करना है, he want his own benefit। तो ऐसा भी होता है कि ऐसा हुआ है कि लोग आके कहते हैं कि हमें डिविएट होना है या विल वर्क ऑन योर बेनिफिट इन दिस पार्टी। वो तो कर रहे हैं, जो आपने तो लीडर को तो ले लिया से बेगम से, बीबी से तो आपकी बातचीत है, बट इफ यू वांट समथिंग एल्स वी विल इन्फॉर्म यू कि अंदर पार्टी में क्या हो रहा है, सो गिव अस समथिंग सो विल इन्फॉर्म यू हमारी पार्टी में। सो एक जो पूरा स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर में अमेरिका क्या होता है, हिल बाय फ्रॉम टॉप टू बॉटम, वो देल सी कि किस कौन ज्यादा फायदेमंद है। तो खर साहब का जैसे आपको बताया कि जब वो अलग हो रहे थे तो ही हैड बेनिफिट्स, उनको अपना चाहिए था। अ, और अगर एक नाम मैं ले लेता हूं, आपके एक्स मार्शल वाले, खैर, जनरल परवेज मुशर्रफ ने जो कुछ किया, पैसे के सूटकेस, आई मीन डॉलर्स के सूटकेस लेते थे, जो आपकी वॉर ऑन टेरर थी, असल में इट वाज डन इन दिस वे, एज आई विटनेस्ड, कि उसके लिए जो पैसा या फंडिंग होती थी, या वो फंडिंग होती थी, वो फंडिंग आपकी चॉइस है, आप मुल्क के सरबराह हैं, we'll give it to you और we gonna give it to the country, ये आपकी चॉइस है। आप कहेंगे तो we'll go through the legal funds, जो कि पाकिस्तान को इमदाद की सूरत में मिलते हैं। दो तरह की एड होती है आपकी, एक तो सियासी तौर पे जो मिलती है, कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग पाकिस्तान एड, एक होती है आपकी मिलिट्री एड, दो तरह की एड मिलती है। फिर ये मुशर्रफ साहब के दौर में जो था, उन्होंने थर्ड एड शुरू कर दी थी, वो थी पर्सनल एड, और ही स्टार्ट टेकिंग कैश इन सूटकेस, आपके आई एम गिविंग इट टू यू टू डू अ जॉब। अब आपकी चॉइस है, हाउ डू यू वांट इट, आपको डॉलर चाहिए, पाउंड चाहिए, या मुल्क के लिए चाहिए, तो ये तो आपकी चॉइस है। तो मुशर्रफ साहब ने कहा कि ना, हमें दे दीजिए, आई टेक इट। एंड वो जो वॉर ऑन टेरर में, अगर सिर्फ मैं इतना बता दूं कि पाकिस्तान के आज ये हालात ना होते, अगर जितना पैसा मुशर्रफ साहब ने पर्सनली लिया उस वॉर ऑन टेरर के लिए, वो शायद आज पाकिस्तान के ये हालात, तो क्या पाकिस्तान के हालात दुनिया के बहुत मुल्कों से बेहतर होते। आज हम बांग्लादेश से भी नीचे हैं इकोनॉमी में, आज हम इथियोपिया से भी बुरे मुल्क में हैं, हमारे यहाँ कोई भी। सो जो जितना पैसा जनरल परवेज मुशर्रफ ने लिया वॉर ऑन टेरर में, ही टुक इट अपने लिए लिया उसने, ही टुक इट पर्सनल, उसके अपने अकाउंट्स में गया उसने, यानी उसको इतनी हवस थी कि उसको अकाउंट्स से तो खैर, ही वांटेड सूटकेसेस ऑफ डॉलर जो फ्लाई करते थे दुबई,
और ही टुक द मनी वॉर ऑन टेरर के नाम पर। जो पाकिस्तान से जो अरेस्ट हुए हैं जितने लोग अलकायदा के या कुछ अलकायदा के जिसमें नहीं भी थे, जिनको सिर्फ दे दिया गया, जैसे मिसाल के तौर पे आफिया सिद्दीकी का वाकया बहुत मशहूर है, लोग सवाल भी करते हैं। तो आफिया सिद्दीकी का सौदा फ्री में नहीं हुआ था। आफिया सिद्दीकी की प्राइस थी। पाकिस्तान गवर्नमेंट गॉट पेज फॉर आफिया सिद्दीकी। आफिया सिद्दीकी के लिए 10 मिलियन, इफ आई कुड, $10 million, दैट वाज आफिया सिद्दीकी की हेड प्राइस। ये पे किया है। अबू जुबैदा के लिए $3 मिलियन पे किया है। खालिद शेख मोहम्मद के लिए $12 मिलियन पे किया। दिस इज द प्राइस पाकिस्तान। लेकिन ये किसी की मुल्क के मफाद में नहीं गया। इट गोज इन पीपल्स पॉकेट। ठीक है। तो अब मौजूदा जो लोग इस वक्त इक़्तिदार में हैं, इस वक्त गवर्नमेंट कर रहे हैं या इस वक्त जो एक्टिव हैं, इनमें से कौन कौन से लोग हैं जो जिनको आपने डील किया या जो इस वक्त पेरोल में हैं? मैंने पीएमएलएन के साथ डील किया, आपकी नवाज शरीफ की पार्टी के साथ। ये जब लोग इनके लोग पाकिस्तान एम्बेसी, अमेरिकन एम्बेसी पाकिस्तान में, ये दोनों जगह होता है। इस्लामाबाद में भी होता है, ये कराची कौंसलेट में भी होती है मुलाकातें, दोनों जगह होती है। पीपल थिंक कि ये सिर्फ इस्लामाबाद में होता है, नहीं। जो कराची में जो अमेरिकन कौंसलेट है, वो ऑल्सो आपका एक जो यहाँ पे मुलाकातें भी होती हैं, देयर इज मीटिंग रूम्स, एंड वहाँ पे भी अरेंजमेंट मौजूद है। पीएमएलएन के लोग, जब ये मामला इमरान खान साहब का चल रहा था, उससे पहले भी, तो देवर फ्रीक्वेंट विजिटर। मैं तफरीक नहीं करूंगा, जाहिर बात है, जितना गंदा हमारा माहौल है या जितनी गंदी पॉलिटिक्स है, सो उसमें जैसे जितनी जितनी पीपल्स पार्टी ज्यादा इन्वॉल्व है, उतनी ही ज्यादा पीएमएलएन भी इन्वॉल्व है। क्योंकि दे ऑल वांट समथिंग ना, उनको सब कुछ, उनको कुछ चाहिए। और वो कैसे मिलता है, हु कंट्रोल्स इट, दैट अमेरिका डज। सो पीएमएलएन के लोग अमूमन राब्ते में भी रहते हैं, दे गेट द डायरेक्शंस। और एक लेट मी पुट इन अ नटशेल, आपके पाकिस्तान या हमारे पाकिस्तान में ये कोई भी गवर्नमेंट आ नहीं सकती। इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। और आती है तो बहुत जल्दी चली, अगर प्रेशर से ये किसी फ्लूक में आ भी जाती है ना, और या वो अपने इंटरेस्ट, जैसे फॉर एग्जांपल आपने, यू प्रॉमिस समथिंग विच इज हमारी एक खास बुरी आदत है कि हम प्रॉमिस कर लेते हैं, उसके बाद वी couldn't do it। लाइक सर बेनजीर साहबा ने जब प्रॉमिस किया कि शी गोना पुट अ हॉल्ट टू द न्यूक्लियर प्रोग्राम, उनके इख्तियार में नहीं था, क्योंकि इट वाज हैंडल्ड बाय द मिलिट्री regime। आपकी आर्मी जो थी वो उसको कंट्रोल करती थी। शी couldn't put that on a table। शी promised it, उन्होंने वादा तो कर लिया था। उसके बाद क्या हुआ उनके साथ? आई मीन, शी हैड टू लीव, शी हैड टू गो थ्रू ट्रबल्स। सो वो जो जो चीजें शुरू हो जाती हैं, आप सोचते हैं कि वो अल्ताफ हुसैन, व्हाट हैपेंड टू हिम? आई मीन, आपने देखा है कि उनके साथ जो परेशानी, ही प्रॉमिस समथिंग, ही टुक इट, ही कुडंट डिलीवर। व्हेन यू डोंट डिलीवर, यू गोना गेट द बैक स्लैप टू। नून लीग के कौन कौन से लोग थे सर जिनके साथ आपने डील किया? ये नाम लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, नून के लोगों का। अ, वजह? उसकी वजह है, उसकी उसकी वजह बताता हूँ। नून अभी इक़्तिदार में है, एंड I'll say honestly how it is, अभी इक़्तिदार में है, and seem like that they're gonna be in इक़्तिदार for a while। I mean, जैसी हवा चल रही है, जहां तक मुझे समझ है पाकिस्तान के माहौल की, और मुझे अभी पाकिस्तान आना है, तो दरिया में रह के मगरमच्छ से प्यार करना, मेरे पास चॉइस नहीं है। अगर मेरे पास चॉइस होती तो शायद मैं आपको पूरा एक यू नो सब पंडोरा बॉक्स खोल के, और मैं जाके साउथ अफ्रीका में रहना शुरू कर देता। लेकिन मेरे पास ये चॉइस, ये लग्जरी नहीं है। आई हैव टू कम बैक टू पाकिस्तान। सो अभी अगर इक़्तिदार वाली पार्टी का मैं आपके सामने जो है वो लोगों के नाम लेके और उनकी मीटिंग जगह या मूव इन पे किया, जो कराची शेरेटन था, या जो उसके मीटिंगों के किस्से सुनाना शुरू कर दूं, तो इट्स गोना बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू कम बैक टू पाकिस्तान। पीपल्स और पीपल्स पार्टी के लोगों को आपने किस किस को पैसे दिए? पीपल्स पार्टी के आपके एक अब मैं नाम नहीं लूंगा, मैं ऐसे कहता हूँ कि हमको टाइटल बता चुका, तो पीपल स्मार्ट इनफ टू डू इट, एंड देयर बी अ बेटर वे ऑफ डूइंग इट। पीपल्स पार्टी के आपके बिलावल भुट्टो जरदारी के एडवाइजर होते हैं, जो मेन एडवाइजर है। आई हैव डेल्ट विद हिम ऑन माय ओन, एंड आई हैव हैंड हिम सम बात थिंग्स। क्या ली उनसे पैसे देकर?
मेरा काम, प्रॉमिस वो गोरे के साथ करते थे, पैसे मुझसे लेते थे। तो मेरा काम था डिलीवर करना। प्रॉमिस जो था वो प्रॉमिसेस, वो मेरा दैट्स कहते हैं, वो क्या बोलते हैं इंग्लिश में, दैट्स अबव माय पे ग्रेड। दैट्स नॉट माय, आई एम नॉट द गाय, आई एम नॉट गोना मेक अप के ओ यू नो दे वर, दैट्स नॉट मी। मेरा काम था डर्टी लॉन्ड्री। आई हैंड आउट, आई मीट, आई पे। लेकिन जो बातें, जो जो डीलिंग थी, वो देयर वाज द गाइस जिसकी मुझे ठीक। मीट नो डायरेक्ट नॉलेज नहीं है कि एग्जैक्टली मैं आपको वो बोलूंगा जो व्हाट आई हैव सीन एंड हर्ड। आई एम नॉट गोना स्पेकुलेट एनीथिंग। सो वो तो स्पेकुलेट नहीं करता। व्हाट promises he made, I don't know. What I did had to give him a stash of dollars. बिलावल भुट्टो जरदारी के एडवाइजर को कितने पैसे दिए थे आपने? $10,000 एक मीटिंग में किए थे, और $37,000 सेकंड मीटिंग में दिए थे, कैश। अच्छा। तो उसके अलावा उनके पेरोल पे पाकिस्तान में कौन कौन है? कोई गैर सियासी लोग भी हैं? तो आपके जर्नलिस्ट बहुत सारे हैं, जर्नलिस्ट लेते हैं, दे आर जर्नलिस्ट जो कि बहुत बेदर्दी से पैसे ले लेते हैं। लेट्स लीव इट ऑन दिस वन कि आपके आपके जर्नलिस्ट काफी ऐसे हैं जो और ये मेरा नहीं ख्याल कि हम ब्रेकिंग न्यूज, आई एम श्योर कि आपने ये सारी चीजें या ये देखी भी हैं, सुनी भी हैं, या ये रूमर सुनते हैं, पर लेकिन आई तो कैन। मगर आज एग्जैक्टली आप बता रहे हैं कि आपने लोगों को पैसे दिए हैं, जर्नलिस्ट का नाम तो ले लें सर, उनसे तो खतरा नहीं है आपको? नहीं, खतरा नहीं है, लेकिन यार इट्स नॉट फेयर फॉर मी टू इस प्लेटफॉर्म पे, इट्स नॉट फेयर फॉर मी टू, क्योंकि अगर मैं आपको पैसे देना बताऊंगा तो फिर ये भी बताना पड़ेगा कि बल्कि आपको शायद समझ में आ जाएगा कि उनका एंगल क्या था। हर एक का एक एंगल है, देयर इज अ रीजन। हर कोई प्रेज, जर्नलिस्ट का काम क्या होता है, लिखना या एक एंगल को प्रमोट करना। सो वो इट विल बी वेरी वेरी वाइट एंड ब्लैक कि वो किसका एंगल प्रमोट कर रहे हैं या किसके एजेंडे पे काम कर रहे हैं। सो इफ दैट ओपन्स अप, देन आई हैव टू ओपन अप, देन इट विल बी +2 + 2 4, विच इज गोना बी not a very nice thing. I can tell you one thing. ये मैं आपसे एक I can promise you one thing. अगस्त के बाद मैं इंशाल्लाह पाकिस्तान आ रहा हूँ, ठीक है? That's the thing. I promise you one thing. अगस्त के बाद मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ। मेरा I'm still under probation here. मेरी अभी तक probation पे हूँ। मेरी क्लियरेंस नहीं है अभी तक। एक मसला मेरा ये चल रहा है कि रॉ इज ट्राइंग टू इन्वेस्टिगेट मी, और ये एक शायद मैंने कल बताया भी था एक आपसे मुलाकात में। तो मैं आपको थोड़ा बताता हूँ कि वाई मैं हिचकिचा के रहा थोड़ा बताता हूँ। तो एक मसला ये मेरा चल रहा है कि दे ट्राइंग टू गिव मी टू इंटेरोगेशन, रॉ के साथ मुझे इंटेरोगेट करने के लिए। वो कह रहे हैं कि वो डी कंपनी वाले केस में शायद दे वर ट्राइंग टू डू इट। अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा था कि वी हैव टू सेंड यू टू थाईलैंड, और वहां आपको आके इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होगी जो कि व्हाई डिड यू बैक आउट विद द केस, वो इंडियंस गोना कंडक्ट विद दैट। सो आई एम फाइटिंग इट राइट नाउ। मैं रिटेलिएट कर रहा हूँ, फाइट कर रहा हूँ। मेरे लॉयर्स ये कर रहे हैं कि आई एम नॉट गोना डू इट, कि आपको जो मालूमात चाहिए या इन्वेस्टिगेट या इंटेरोगेट करना यहाँ कर लीजिए। वंस वी आर देयर इज गोना बी टू लेट। आई डोंट कंट्रोल लॉट ऑफ थिंग्स ओवर देयर, लीगली नहीं कर सकता। सो जो मेरा एनडीए, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, जो मैंने अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ साइन किया था नॉन, वो अब वैलिड नहीं है। इसलिए हम लोग इतनी बात भी कर रहे हैं, अदरवाइज देयर इज नो वे आई कुड हैव सिटिंग विद यू एंड टॉकिंग और अदर चैनल पे। तो मेरा नॉन एक एग्रीमेंट होता है जो एनडीए कहते हैं उसको, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। वो इनवैलिड इसलिए हो गया था कि मुझे ऑलरेडी ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस का सजा हो चुकी है, ऑलरेडी डिड टाइम फॉर इट। सो मुझे 2 दफा सजा नहीं दे सकते एक जुर्म में। तो वो जुर्म तो मैं कर चुका हूं। लेकिन it's gonna be a little bit easier or a little bit comfortable once I leave from here and go back to Pakistan. तो they cannot bring another charges against me. मुझे अभी तक डर है there is going to be some more charges. So अगर मैंने उनके कुछ बहुत ज्यादा शेक द ट्री कहते हैं जिसको किया, so it's possible that I'll be facing another charges. So फिर मैं पाकिस्तान से तो I'll be back in jail. जब मैं पाकिस्तान आ जाऊंगा I'll be free and clear. I'll have less scrutiny, let's put it this way. So you can take everything and anything from me then. पाकिस्तान आएंगे, हम एक और इंटरव्यू करेंगे और उसमें बहुत सी चीजें वाजे करेंगे। Absolutely. मुझे Absolutely. बात है कि आपने बताया कि ये लड़कियां भी देते हैं, ये शराब भी देते हैं, ये पैसे भी देते हैं, ये ट्रैप ट्रैप किए जाते हैं, ये खुद लोग जाकर वहां रिक्वेस्ट करते हैं, ये ब्लैकमेल होते हैं, इनकी भी वीडियोस बनती हैं, क्या सिलसिला है? um, आपके ये दोनों चीजें होती हैं। एक चीज ये होती है कि ट्रैप करने की जरूरत तो नहीं पड़ती हमारे वालों को। आई एम सॉरी टू से दैट। हम जब यूं यूं करते हैं तो वो भागते हैं। तो पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को ट्रैप करने की जरूरत नहीं पड़ती, बिल्कुल नहीं पड़ती। ट्रस्ट नहीं ऑन दैट। बहुत कम ऐसे लोग हैं, मेरा ख्याल है शायद गिनती के 1 या 2 हों जिसकी इनको जरूरत भी पड़ी हो ट्रैप करने की, वैसे यूजली नहीं करते।
जब पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस आते हैं, जब वो पैसे लेते हैं, तो वो सबसे पहली चीज क्या करते हैं, या तो वो न्यू जर्सी में कैसीनोज है, वहां पे न्यू जर्सी में वो कैसीनो की तरफ भागते हैं या वेगस जाते हैं। एंड ऑफ कोर्स दे आर मॉनिटर्ड। उनको पता नहीं होता कि अमेरिकन जब पैसे दे रहा है तो उनको मॉनिटर भी करता है। दे वांट टू नो कि ये किसको मिल रहा है, हाउ इज स्पेंडिंग मनी। ये पूरी ट्रेल होती है। जब वो इवन पीआई के जहाज में जब वो बैठ के वापस भी जा रहा होता है ना, सो वी नो व्हाट ही शॉप। हमें ये भी पता होता है कि उसने बैलिस के कितने जूते लिए हैं। मुझे काउंट पता होती है कि कितने सूट्स खरीद के गया है अरमानी के यहाँ से। वी नो एवरीथिंग, क्योंकि दैट इज हाउ वी मॉनिटर अ गाय के। क्योंकि इसको कहते हैं एनालाइज करना। वी हैव टू एनालाइज, वी गिव हिम द मनी, नाउ व्हाट इज स्पेंडिंग इट ऑन, एंड हाउ कैन ही ब्रेक हिम, यानी कितना कमीना है। मेरा ख्याल है आसान उर्दू में कि हाउ सो जैसे लड़कियों का मामला है। अगर हमको वो क्या होता है कि कैसीनो में गया है, लड़की पास आके खड़ी हो गई, तो वो ही स्टार्ट फ्लर्टिंग या ही स्टार्ट ट्राइंग इन भोंडे अंदाज में। तो वो बहुत सी दफा जो होता है वो ऐसा होता है, बहुत सी दफा, मोस्ट ऑफ द टाइम वो ऐसा होता है कि वो लड़कियां जो होती हैं दे आर, उनका ताल्लुक जो है वो दे नॉट लॉ एनफोर्समेंट नहीं होती, बल्कि दे वर्क फॉर सम अदर पीपल। सो वो क्या होता है कि दे स्टार्ट एक्टिंग लाइक, वो एक्ट कैसे करती है जैसे बहुत इंटरेस्टेड है उसमें। आई मीन उसको ये लगता है कि मैं टॉम क्रूज या शहजादा गुलफाम हूँ। उसको ये नहीं पता होता कि, तो उसके बाद वो होटल में भी ले जाता है एक और कुछ ऐसे भी हैं जो एक लड़की से ज्यादा ज्यादा इश्क हो तो उनको दो या तीन चाहिए होती हैं। हम और तो वो जब शराब अंदर जाती है तो फिर हवा हविस बढ़ जाती है। तो वो ऑफ कोर्स वो रिकॉर्डिंग होता है। वो आपका एक या तो पानी की बोतल होती है, एक्वाफिना एक पानी की बोतल होती है, तो उसके अंदर एक बहुत मशहूर कैमरा, मतलब वो होता पानी से भरा हुआ ऐसा अजीब थिंग वो, लेकिन उसमें कैमरा चिप होती है। जो मेजोरिटी आपके पाकिस्तान पॉलिटिशियन वो पर्स से ट्रैप नहीं होते। पर्स ट्रैप क्योंकि पर्स लड़की फेंक देती है, तो उसके साथ आप अगर नोट करेंगे यार, जिन लोगों ने जो फंसे हुए हैं और जो जानते हैं कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, जिनके साथ हो चुका है, वो एक्वाफीना पानी की एक बॉटल होती है, उस बॉटल में कैमरा होता है। तो वो क्या होता है कि उसमें ऊपर नीचे सकता है कि पानी भरा हुआ, ब्लॉकर्स होते हैं, और उसके बीच में जो है वो चिप होती है। तो वो क्या करते हैं, दे पुट इट विद एंगल, और वो सारा जो कारनामे वो होटल में करते हैं, वो शराबें लेके नाच रहे होते हैं, और वो जो अपने सेल फोन से जो सेल्फियां लड़की के, वो सारा वो उस कैमरे में भी रिकॉर्ड हो रहा होता है, जो कि आईपी कैम होता है, और वो मेन फ्रेम सर्वर में होता है। उसके बाद वी हैव ऑल दैट वीडियोस एंड स्टफ लाइक दैट, तो हमारे पास होती भी हैं। तो जब वो साहब जो हैं वो अपने वादों को भूल जाते हैं, देन वी रिमाइंड हिम कि वो आप जिस लैला के साथ होटल में अय्याशी कर रहे थे, वी हैव दोज वीडियोस एज वेल। सो वो जी जी। हनी ट्रैप, वी हैव हर्ड दिस a lot, लेकिन ये इतना पाकिस्तान में इतना ज्यादा आम इस्तेमाल नहीं होता है। ये और मुल्कों के लिए ज्यादा होता है, जैसे फ्रांस के लिए या और जो यूरोपियन मुल्कों के लिए, जब जब उनके पॉलिटिशियंस को किया जाता है, तो देन दैट टर्म यूज हनी ट्रैप। हमारे वाले जो है वो लालची ट्रैप होते हैं मेनली, एंड दे डू इट एनीथिंग फॉर अगली गर्ल। इमरान खान के हवाले से एक बड़ी मशहूर चीज इस्तेमाल होती है कि उन्होंने कहा था एब्सोल्युटली नॉट। उन्होंने यूएन की सलामती कौंसिल में जाकर इस्लामोफोबिया पे बात की, उन्होंने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की बात की, तो उन्हें इस चीज़ की सज़ा मिली। क्या वाक़ई इमरान खान को अमेरिका ने ख़त्म किया, उनकी गवर्नमेंट को, और उनके पीछे पॉलिटिशियंस को इस्तेमाल किया, और ये सारा एक जाल बिछाया गया था, जो इमरान खान कहते हैं कि इसके पीछे अमेरिका है? अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इमरान खान की पहली जो जुर्म था वो ये नहीं था इस्लामोफोबिया। इमरान खान का पहला जुर्म ये था कि पीटीआई ने, इमरान खान ने, पीटीआई, लेट्स कीप द पीटीआई आउट, इमरान खान का ये आई थिंक सिंगल हैंडेडली विजन था, विच इज आई नो फर्स्ट हैंडेडली, क्योंकि हम लोग का कंसर्न जब जब साउथ वजीरिस्तान में ड्रोन अटैक्स हो रहे थे या सब मामला हो रहा था, तो खान साहब ने इसकी मुखालफत की। ये सही डोंट वांट इट। ये पाकिस्तान में कभी नहीं होता। पाकिस्तान में ये होता है कि आप करे जाएं, हम मुखाल, और नहीं, ये होता है जैसे बीबी के दौर में हुआ, या जरदारी साहब जो थे वो कहते हैं करो करो मैं मुखालफत कर रहा हूँ, या वो ओसामा बिन लादेन का जो मामला हुआ था, ये सबको पता था कि क्या हो रहा है वहां पर। ऐसा नहीं होता कि नहीं पता। जरदारी साहब के दौर में जब जैसे ड्रोन हो रहे थे, तो वो कहता हम बयान देंगे, आप करे जाइए, दिस द कंसेंट होता है कि जारी बात है नॉट गोना कम आउट आपके हिमायत में। खान साहब का ऐसा मामला नहीं था। इमरान खान जो था वो ही वाज अगेंस्ट ट्रूली, एंड इट वाज कंसर्न लॉट ऑफ अमेरिकन के लिए बहुत बड़ा कंसर्न था ये, कि ये आदमी जो है ये ही प्ले बाय द बुक, सिंगल, आई मीन स्ट्रेट अप गाय। ही डिडंट वांट पाकिस्तान में अमेरिकन इन्फ्लुएंस। इमरान खान, अगर आप इन अ नट शेल, या अगर आप एक इसको दरिया को कोजे में समो दें, तो इमरान खान कभी भी किसी भी तरह वो ये नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान जो अमेरिका की कॉलोनी है वो कॉलोनी ना रहे। ही वांटेड पाकिस्तान इंडिपेंडेंट।
एक अच्छा ख्वाब उन्होंने शायद देखा होगा, या आई डोंट नो व्हाट एवर हिज रीजंस वाज, आई डोंट नो, आई एम नॉट अ साइकिक। पर उनके जुर्म जो था, वो नंबर वन जुर्म ये था कि उनको अमेरिका को बेसिस नहीं देनी। उसको पता, अमेरिकन को ये बात पता है कि व्हेन खान कम्स इन अ पावर, तो आपको बेस वहां, आपको वो दंदनाती ब्लैक वाटर इस्लामाबाद में ड्राइव करते हुए गालियां नहीं देगी, रेमंड डेविस लोगों पे फायरिंग करके आपके लोगों को, आवाम को हलाक या शहीद नहीं करेगा। इमरान खान डोंट वांट इट दिस वे। उसका विजन पाकिस्तान को एक सही और अच्छा मुल्क देखना है विदाउट अमेरिकन इन्फ्लुएंस। उनको जो सजा मिली है, नॉट ओनली इस्लामोफोबिक, दिस इज, ये जो जो पब्लिक में या दुनिया में करने की बातें होती हैं कि जो असल में सजा अगर इमरान खान को मिली है, तो वो अमेरिकन मुखालिफत की है। ही डोंट केयर, ही इज अ ब्रेव गाय, आई गिव यू दैट। और मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मेरा कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन है, मेरा किसी से भी कोई एफिलिएशन नहीं है, मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एफिलिएट नहीं हूं। लेकिन मैं हक की बात करूंगा, व्हाट आई हैव सीन, व्हाट आई हैव नोन, व्हाट आई हैव लर्न ओवर द इयर्स, कि ही, आप उस पार्टी में मैंने कोई ऐसा ऐसा आदमी या ऐसा हो झोल नहीं देखा, या मैंने कोई ऐसी चीज नहीं सुनी, क्योंकि आई वाज इन मीटिंग्स मोस्ट ऑफ द टाइम, जहां आप देख नहीं रहे हैं, आप सुन भी रहे हैं ना, आई एम विद द गाय, विद द इंटेलिजेंस गाय। तो जो जो डील करते हैं रीजन में, दे वर ऑलवेज स्कैर्ड ऑफ खान, बोलते यार ये वी डोंट वांट हिम, और बिग रीजन। और इमरान खान के मुखालिफ जितने भी सियासतदान थे या जो भी ताकतें थी, वो सारे अमेरिकन इन्फ्लुएंस में आकर उन्होंने एब्सोल्युटली 100%। भाई आप, व्हाट आर यू सेलिंग, मैंने आपको पहले इसलिए तबहीद का बता दिया था कि आपको, यू हैव टू गिव एंड टेक। भाई अगर आपको खान नहीं चाहिए तो क्या चाहिए, तो आपके पास क्या चॉइस है? देन यू बैक टू द ब्लू टूज। आपके पास या तो मुस्लिम लीग है, या आपके पास पीपल्स पार्टी है। दोस टू यू गॉट ना, आपके पास तीसरा तो कुछ नहीं है, आपके पास ऑप्शन क्या है? तो यू इमरान डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। इमरान खान को ट्रैप करने की कोशिश नहीं की कि इमरान खान को हनी ट्रैप किया गया हो, लड़की दी गई हो, पैसा दिया गया हो, या इस तरह के कोई प्रोग्राम उनके लिए शुरू किया गया? मैंने मैं इसको 100% नहीं कह सकता, आई हैव हर्ड इट, मैंने वेरीफाई नहीं किया। लेकिन जो इमरान खान की प्रीवियस शादी थी, ये एक बहुत एक डिस्कशन था वहां पर जब मैं बैठा हुआ था, एंड आई हर्ड कि जो इमरान खान की प्रीवियस शादी थी या प्रीवियस बेगम थी, रेहाम, जो थी वो, दे शी वाज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ समबडी। बट मैंने ना वेरीफाई किया, आई कुडंट, बिकॉज द गाइज हु वाज डूइंग इट, इसमें हमारे यहाँ एक ऐसा होता है कि ये आप हमारे यहाँ वो पाकिस्तानी या अपने दोस्त तो नहीं है, क्या बोले यार यार टेल मी, नो मैटर हाउ मच इंटरेस्ट और हाउ मच डाइंग विद क्यूरियोसिटी कितना, पर यू कैन नॉट समथिंग यू कैन डू। आपने जो सुन लिया वो ठीक है, but you cannot go and drill that hole. So this is, but I couldn't verify it. I don't know if whether it's how much true, but this is something I've heard. There was some discussion about Imran Khan's previous wife. Yeah, she's available for XYZ reasons. आखिर में सर बता दें, एफबीआई या सीआईए को पाकिस्तान में ऑपरेट करते हुए मुश्किलात होती हैं, परेशानियां होती हैं, वो खौफ होता है कि हमारी नंबर वन एजेंसी उन्हें पकड़ लेगी? नहीं जी, हमारी एजेंसी जो है वो नहीं पकड़ती। अमेरिकन एजेंट्स को, या मैं आपके सामने थोड़ी बैठा होता अगर पकड़ लेती तो मैं भी आपके वहां पाकिस्तान में कितना ऑपरेट किया मैंने, अब देर लॉन्ग टाइम। लेकिन अगर मैं ना भी होता, खैर मजाक की बात है। लेकिन जैसे बहुत बड़ा, रेमंड डेविस का नाम मैं इसलिए बार बार ले रहा हूँ कि ही वाज, यू नो, ही वाज वन ऑफ द केसेस। रेमंड डेविस जो कर रहा था, वो आपके पाकिस्तान के न्यूक्लियर जो कहोटा है उसको मॉनिटर कर रहा था। आई डोंट नो इफ यू नो इट और नॉट, आई डोंट नो, आगे ये मैंने नहीं पढ़ा कि पाकिस्तान में न्यूज में आया या नहीं। लेकिन उसका जो टास्क था पाकिस्तान में, वो कहोटा, दो दो टास्क लेके आया था रेमंड डेविस। रेमंड डेविस के साथ मैंने मैंने कोर्सेज किए हुए बैक इन द डेज, सो इज वन ऑफ दोस गाइस या। तो जब वो लेकिन वो एक डिफरेंट एंटिटी के लिए काम करता है, मैं एक डिफरेंट एंटिटी के लिए काम करता हूँ। तो आप कोर्स में, जब आप एक कोर्स कर रहे हो तो यू सी लॉट ऑफ पीपल, यू डोंट डील विद देम। सो आई नो हु ही इज। जब वो आया था, लेकिन उसके टास्क का मुझे वो पता है, फर्स्ट हैंड नॉलेज है कि जब वो आया था, क्योंकि आई वाज आस्क्ड द सेम क्वेश्चंस लेटर ऑन, मुझसे ये इस बार सवाल दोबारा किया गया था जब जब इनका मामला खराब हो गया था। तो वो एक तो आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कहोटा, वो, और आपके न्यूक्लियर साइंटिस्ट को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहा था, जिसमें अब्दुल कदीर खान साहब को वो क्लोजली मॉनिटर कर रहा था। दूसरा बात, वो डस्का और उसके इलाकों में जो जहां पर लश्कर तैयबा, हाफिज सईद, ही वाज मॉनिटरिंग द लिंक बिटवीन सेम आईएसआई एंड उसको स्टैब्लिश करने के लिए कि ही हैव टू हैव सम, उसके सोर्सेज थे, ही वाज रनिंग सोर्सेज, उसके इन्फॉर्मेंट्स थे पाकिस्तान में, वाज डूइंग इट वेरी ओपनली।
तो एक कवर भी अमेरिकन, बता दूं आपको बात कि ये ऑल हंकी डोरी नहीं। अमेरिकन क्या करते हैं जब वो पाकिस्तान में किसी को लेके आते हैं ऑपरेट करने के लिए, तो उसका वीजा होता है। वो अठाई गिरा समझ के तो नहीं आता, इक्विपमेंट आते हैं आपका जहाज में। जब वो इक्विपमेंट आ रहे होते हैं, आपको थोड़ा सा पीछे ले आता हूं मैं, और मे बी अ न्यूज टू यू। ये मैरियट कराची, मैरियट इस्लामाबाद में जो बम धमाका हुआ था, आपको याद हो कि वो उन्होंने पूरा तालिबान ने ब्लास्ट कर दिया था। उसकी वजह ये थी कि उसकी, क्यों क्यों मैरियट, 10,000 होटल और भी है ना। इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट टारगेट। क्यों उसको टारगेट किया? क्योंकि इनको पता था कि अमेरिकन मरीन्स और सीआईए ऑपरेट कर रही थी इस्लामाबाद से। उनका टारगेट जो था वो होटल या उसके लोग नहीं थे, उसका टारगेट सीआईए थी। वहां ऑपरेशन आपकी कमांड ऑपरेशन सेंटर कहते हैं, वो बना हुआ था। तो वो मैरियट के अंदर उन्होंने कमरे लिए हुए थे, एंड दे वर ऑपरेटिंग आउट ऑफ इट। उनके बालकनी में एंटीनास भी लगे हुए थे। आई मीन आई वाज देयर, आई बीन देयर। सो वो बकायदा दे वर ऑपरेटिंग आउट ऑफ लाइक अ सीआईए बेस। वहां से आपकी जो कॉल मॉनिटरिंग भी हो रही है, आपका सर्वेलेंस भी चल रहा है, आपके इन्फॉर्मेंट्स भी आ रहे हैं वहां पे। सो दैट्स व्हाई मैरियट गॉट हिट। हर होटल के हिट होने के पीछे या हर जगह के हिट होने के पीछे कहानी होती है। ये हमारी एजेंसीज को पता था? ये आप एजेंसी हो नहीं, आई डोंट नो कि अगर दे शुड हैव नोन, लेट्स पुट इट दिस वे, लेट मी बी फेयर, दे शुड हैव नोन दैट। आई डोंट नो कि अगर उनको पता था या नहीं पता था, लेकिन मुझे पता था और मैं आया हूं वहां पर और मैं वहां पे गया हूं, तो दे शुड हैव नोन, दे शुड हैव नोन। जो घर इस्लामाबाद में ब्लैक वाटर ने लिए हुए थे, जो कॉन्ट्रैक्टर है सीआईए की, काफी घर लाहौर में भी थे उनके घर इस्लामाबाद में भी, और वहां बड़ी बड़ी फेंसेस भी लगी हुई थी। आई वाज देयर फॉर अ व्हाइल। वो बुलेट प्रूफ जो गाड़ियां थी वो सब चल रही थी, तो लोगों को तो नजर आ रही थी। आपको भी अगर इस्लामाबाद में नजर आ जाती, वो ये लाहौर वालों को, जो पड़ोस वालों को नजर आए, तो एजेंसी शुड हैव नोन। टू बी फेयर, लेट्स से दे शुड हैव नोन दैट। लेकिन आई एम श्योर कि वो देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। वॉर अगेंस्ट टेरर में पाकिस्तान वाज द पार्टनर, एंड देयर वाज अ पार्टनरशिप, द प्राइस ऑफ अ पार्टनरशिप। ये लोग, वो दे डोंट कम आउट एंड से कि हम पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ काम कर रहे हैं। बोला ठीक है, यू आर पार्टनर, आप हमारे पार्टनर हैं, we need this in as a partnership, we gave you this and we need this as a partnership so they can operate easily। and they, अमेरिकन का वो बहुत टेरिटोरियल होते हैं। आपको अगर याद हो, सऊदी अरब में अरामको में बम का धमाका हुआ था, सऊदीया में कभी ऐसा नहीं होता कि कोई और एजेंसी या कोई और मुल्क जाकर इन्वेस्टिगेट करे। एफबीआई ने इन्वेस्टिगेट किया था उस जो जो अरामको का बम ब्लास्ट था। हालांकि बहुत मुखालफत किया सऊदी गवर्नमेंट ने, आई वाज अ पार्ट ऑफ दैट। तो बट द अमेरिकन वेंट देयर कि ना 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 ना, इतना प्रेशर दिया उनको कि वी हैव टू इन्वेस्टिगेट, हमारे लोग मरते हैं। तो इसी तरह से जब पाकिस्तान में, जब अब आप कहते हैं वॉर ऑन टेरर का मामला है, तो वो पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान की एजेंसी को कहते हैं कि वी आर द वन हु गोना टैकल इट, वी डोंट ट्रस्ट यू इनफ फॉर इट, वी गोना फाइंड आउट व्हाट इट इज। और वो जो सर्वेलेंस करते हैं या जो काउंटर इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स होती हैं, वो आपकी आईएसआई के साथ वो शेयर नहीं करते, दे डोंट शेयर। इमरान फरीदी साहब, अगस्त में आप पाकिस्तान आएंगे, एक और इंटरव्यू करेंगे और मजीद ट्रांसपेरेंट। इंशाल्लाह। बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, इजाजत दीजिए, अल्लाह ने। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।